Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं लेसन 6 ऑफ बिहीव क्लास 9 जिसका नेम है माई चाइल्डहुड। तो आपको हेडिंग से ये बात तो समझ आ गई होगी कि यानी इसका जो ऑथर यानी कि इसके जो राइटर है उन्होंने खुद अपने बचपन के बारे में बताया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इनके राइटर कौन है। तो इनके राइटर हैं APJ अब्दुल कलाम, जो कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये हमें पता है। साथ ही साथ हमारे इंडियन प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, ये भी हमें पता है। और ये जो स्टोरी ली गई है वो उनके ऑटोबायोग्राफी यानी उन्होंने अपने बारे में एक बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। उससे एक्सट्रैक्ट उसका एक एक्सट्रैक्ट है ये स्टोरी। अब ये ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? तो बायोग्राफी पता है हमें, जब किसी भी इंसान के बारे में हम लिखते हैं तो वो कहलाती है उसकी बायोग्राफी। अब वो इंसान खुद अपने बारे में अपनी खुद की बायोग्राफी लिखता है तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर की समरी। ठीक है, समरी से आपको इस चैप्टर के बारे में क्या मेन पॉइंट्स है, किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, वो सब पता चल जाएगा। अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली इन रामेश्वरम। यानी अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था एक मिडिल क्लास फैमिली में। अब मिडिल क्लास कौन सा होता है? जो ना ही ज़्यादा अमीर हो और ना ही ज़्यादा गरीब हो। तो उनका जन्म हुआ था एक मिडिल क्लास फैमिली में जो कि मुस्लिम फैमिली थे, यानी कि उनका रिलीजन मुस्लिम था और वो लोग रहते थे रामेश्वरम में। ही हैड 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। उनके 3 भाई और एक बहन थी। हिज फादर वॉज अ जेनरस एंड वाइज मैन। उसके पिताजी जो थे वो बहुत ही समझदार और दयालु इंसान थे। हिज मदर वॉज अ हॉस्पिटेबल लेडी। हॉस्पिटेबल का मतलब ऐसा होता है जिनका नेचर काफ़ी अच्छा हो। अगर उनके घर कोई भी गेस्ट आया है तो उनकी काफ़ी अच्छे से हॉस्पिटैलिटी हो, यानी अगर कोई भी आया है तो उनकी रिस्पेक्ट करना, उनका ख्याल रखना, ये सारी क्वालिटीज़ उसकी मदर के पास थी। यानी आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि फ्रेंडली एंड काइंड टू विजिटर्स, ऐसी लेडी थी उसकी मदर। दे लिव्ड इन एन एंसेस्ट्रल हाउस ऑन मॉस्क स्ट्रीट। वो लोग एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे। एंसेस्ट्रल हाउस मतलब यानी कुछ घर ऐसे होते हैं जो कि पूर्वजों के होते हैं। हमारे भी अगर गांव में कोई घर होगा तो हो सकता है वो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा एंसेस्ट्रल हाउस है। और उनका एंसेस्ट्रल हाउस कहाँ पे था? मॉस्क स्ट्रीट। वो जो कि मॉस्क स्ट्रीट कहाँ था? रामेश्वरम में। His father lived a very simple life but provided all necessities to children। यानी उसके फादर जो थे यानी उसके पिता जो थे वो काफ़ी सिंपल लाइफ जीते थे। यानी ना ही उन्हें ओवर फैसिलिटीज़ चाहिए थी, उनको जितनी ज़रूरत थी बस उतनी ही चीज़ें उतनी ही फैसिलिटीज़ रखते थे, पर उन्होंने अपने बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी की। आगे देखते हैं। हिज पेरेंट्स वे नाइदर मच एजुकेटेड नॉर रिच। उनके क्लास जैसे कि उनका क्लास था कि ना ही ज़्यादा अमीर थे ना ही ज़्यादा गरीब थे, ठीक उसी तरह उसके पेरेंट्स पे ना ही ज़्यादा एजुकेटेड थे और ना ही ज़्यादा रिच थे। येट दे वेयर जेनरस एंड काइंड। फिर भी वो लोग बहुत ही दयालु थे और अच्छे थे। मेनी आउटसाइडर्स एट विद द फैमिली एवरी डे। यानी घर वाले तो खाते ही थे, आपके घर पे भी खाते हैं जब, तो घर वाले ही खाते हैं, पर उनके यहाँ घर वालों से ज़्यादा बाहर वाले मेंबर यानी कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें वो लोग अपने घर पे इनवाइट करके खाना खिलाते थे। और उनकी मदर भी उनकी काफ़ी अच्छे से देखभाल करती थी। कलाम इनहेरिटेड द क्वालिटीज़ ऑफ ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। यानी कलाम के अंदर यानी APJ अब्दुल कलाम जो थे उनके अंदर जो ऑनेस्टी की क्वालिटी आई थी और जो सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटी आई थी वो उनके पेरेंट्स से ही आई थी। यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर प्रोवाइड की है, ये कलाम की जब वो एडल्ट हो चुके थे और ये तब जो कि जब वो बच्चे थे। कलाम was only 8 years old when Second World War broke out in 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि वो 1939 में स्टार्ट हुआ था। तो 1939 में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तब कलाम की एज सिर्फ 8 years थी। देन देयर वॉज ग्रेट डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स।
और तभी पता नहीं कहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान टैमरिंड सीड्स, टैमरिंड मतलब क्या होता है, इमली, यानी इमली की बीजों की मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो गई। अब्दुल यूज टू कलेक्ट दो सीड्स एंड सेल देम इन द मार्केट। और जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो इन्हीं सीड्स को कलेक्ट करते थे और मार्केट में बेचते थे। His cousin Shamsuddin distributed newspapers and employed him as a helping hand. ये वो क्रिकेट खेल रहा है। तो उनके एक कज़न थे जिसका नाम था शमशुद्दीन। तो वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे, ठीक है। तो उनको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ी थी, यानी कि उनको मदद करने वाला कोई इंसान चाहिए था। तो वो इंसान कौन था? इस इंसान की कमी पूरी की अब्दुल कलाम ने, ठीक है। दिस वे ही अर्न हिज फर्स्ट वेसिस, और इसी तरह से उन्होंने अपनी पहली कमाई कमाई। ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज पेरेंट्स, यानी उनके अंदर ये जो क्वालिटीज़ थी, अच्छाई में विश्वास रखना और दयालु की भावना, ये सारे उनके पेरेंट्स से उन्होंने इनहेरिट की थी। कलाम्स फैमिली रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स, कलाम की जो फैमिली थी वैसे तो उनका रिलीजन जो था वो था मुस्लिम, पर वो सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते थे। दे टुक पार्ट इन द हिंदू फेस्टिवल्स, वो हिंदू फेस्टिवल्स में भी हिस्सा लेते थे। His mother and grandmother told stories from the Ramayana and the life of the Prophet to the children at bedtime. यानी जब भी सोने के वक्त आता था वो कहानियाँ सुनते थे अपनी मदर और ग्रैंड मदर से, तो उनकी मदर और ग्रैंड मदर उन्हें रामायण की भी कथाएं सुनाती थी और साथ ही साथ मोहम्मद प्रॉफिट की भी सुनाती थी। कलाम हैड 3 फ्रेंड्स, अब कलाम के 3 फ्रेंड्स थे। रामानंदा शास्त्री, जो कि एक रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े जो पुजारी थे उनके बेटे थे। फिर थे अरविंदम और शिव प्रकाशन, यानी 3 फ्रेंड्स थे, रामानंदा शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशन। दे हैड डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स एंड अपब्रिंगिंग, अब इनके जो सारे दोस्त थे सब अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से, बट कभी भी ये चीज़ उनके दोस्ती के बीच नहीं आई कि वो अलग रिलीजियस का है, इसलिए उनकी दोस्ती में कभी भी कमी नहीं आई। दे नेवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग देमसेल्व्स, उन्होंने कभी भी आपस में भेदभाव नहीं किया है, कभी भी अपने आप को डिफरेंट नहीं समझा। दे अडॉप्टेड डिफरेंट प्रोफेशंस व्हेन दे ग्रू अप, अब वो जब बड़े हो गए तो उन्होंने अलग अलग प्रोफेशंस मतलब अलग अलग जॉब पकड़ ली। ये जो आपको पिक्चर दी गई है ये तब की है जब वो एपीजे अब्दुल कलाम अपने भाई शमशुद्दीन की मदद करने के लिए न्यूज़पेपर बेचने में मदद कराते थे। One day, when Abdul was in 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to their class. जब अब्दुल यानी जब अब्दुल कलाम 5th क्लास में थे, कौन से स्कूल में थे वो? रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। अब ये एलिमेंट्री स्कूल क्या होता है आप सबको पता है, 1st से 5th तक की पढ़ाई के लिए होते हैं एलिमेंट्री स्कूल्स, और उससे पहले होते हैं हमारे किंडरगार्टन, यानी 5th क्लास तक की पढ़ाई के लिए एलिमेंट्री स्कूल होते हैं। और ठीक तभी जब अब्दुल कलाम 5th स्टैंडर्ड में थे तो एक दिन उनके क्लास में एक न्यू टीचर आया, ठीक है। ही यूज टू वियर अ कैप, इट सेट हिम अपार्ट एज अ मुस्लिम, तो क्लास में वो बैठते थे अपने दोस्त रामानंदा शास्त्री के साथ, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, और वो सबसे फ्रंट रो यानी सबसे आगे वाली रो में बैठा करते थे। तो जब भी वो स्कूल जाया करते थे तो वो एक कैप पहन के जाते थे, जिससे पता चल जाता था कि वो मुस्लिम है, और वो बैठते थे रामानंदा शास्त्री के साथ जो कि एक जनेऊ पहनते थे, जिसे आपकी बुक में सैकर्ड थ्रेड के नाम से दिया गया है, ठीक है। तो जब टीचर ने ये चीज़ देखी, ही कुडंट टॉलरेट, यानी वो ये चीज़ नहीं सह पाए, एंड हिंदू प्रीसन कि वो ये चीज़ नहीं देख पाए कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हुआ है, वो ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए। कलाम वॉज आस्क्ड टू सिट ऑन द बैक बेंच, उन्होंने कलाम को बोल दिया कि वो सबसे पीछे वाली बेंच पे जाके बैठ जाए। बोथ द फ्रेंड्स फेल्ट वेरी सैड, यानी दोनों ही फ्रेंड्स रामानंदा शास्त्री को भी और साथ ही साथ अब्दुल कलाम को भी बहुत बुरा लगा, एंड टोल्ड देयर पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट आफ्टर स्कूल, और स्कूल के बाद जब वो घर गए तो अपने अपने पेरेंट्स को दोनों ने उस हादसे के बारे में बताया जो उनके साथ
हुआ। Ramanada's father called the teacher and told him not to spread the poison of communal hatred and social inequality in the minds of innocent children. उन्होंने तुरंत ही बुलाया, किसको? टीचर को बुलाया जिसने उनके साथ भेदभाव किया था। उन्हें तुरंत ही बुलाया और उन्हें कह दिया कि आप इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के बीच रिलीजन का पॉइजन यानी रिलीजन वाला भेदभाव वाला जहर ना भरे, क्योंकि ये भी मासूम बच्चे हैं। अभी हम इन्हें जो सिखाएंगे इनके भविष्य पे असर करेगा। He told the teacher to either apologize और लीव द स्कूल एंड सिटी। उन्होंने टीचर को साफ साफ बोल दिया। अपोलोगाइज मतलब माफ़ी मांगना, या तो वो माफ़ी मांगे, अपनी गलती स्वीकार करे, या फिर इस शहर और स्कूल को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। द टीचर अपोलोगाइज्ड एंड रीफॉर्म्ड हिमसेल्फ, यानी टीचर ने माफ़ी मांगी और फिर अपने आप को बदल लिया। Once Abdul science teacher invited him to dinner at his home. एक दिन अब्दुल के जो साइंस टीचर थे उन्होंने उसे अपने घर डिनर के लिए बुलाया। तो अब उन्होंने तो उसे अपने घर बुला लिया, पर उनकी वाइफ ने मना कर दिया कि वो कलाम को अपने प्योर किचन में नहीं आने देंगी, क्योंकि वो रिलीजियस सेग्रीगेशन में मानती थी। अब ये सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेटिंग पीपल ऑफ डिफरेंट रेस और कास्ट, यानी अलग अलग कास्ट या रेसेस वाले लोगों को हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसी को हम नेम करते हैं सेग्रीगेशन। तो उनकी वाइफ ने पूरी तरह से रिफ्यूज़ कर दिया कि वो उसके प्योर किचन में नहीं आएगा। द टीचर himself served him food and sat beside him to eat his own meal. तो टीचर ना ही इस पे गुस्सा हुए और ना ही ज़्यादा दुखी हुए। वो शांति से उस बच्चे के पास गए, यानी कि अब्दुल कलाम के पास, उसे अपने हाथों से खाना सर्व किया और उसके बाजू में बैठ के खाया। His wife observed from behind the door and didn't find any change in Abdul's behavior. वो दरवाजे के पीछे से देख रही थी अब्दुल को खाते हुए, पर उन्हें नहीं लगा कि अब्दुल के बिहेवियर में कोई चेंज आया है। After dinner, the teacher again invited him to join them next weekend. यानी डिनर खाने के बाद टीचर ने, जब अब्दुल ने खाना खा लिया तो टीचर ने उससे कहा कि आप अगले वीकेंड फिर से आइएगा। This time, the wife served food inside the kitchen with her own hands. पिछली बार तो वाइफ ने पूरी तरह से मना कर दिया था, पर इस बार जब टीचर ने अपनी वाइफ को समझा दिया था तो इस बार वाइफ ने खुद उसे किचन में बुला के अपने हाथों से खाना सर्व किया। The Second World War was ended. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था। कलाम asked his father to permit him to go to रामानाथपुरम to स्टडी। उनके शहर के पास ही एक जगह थी जिसका नाम था रामानाथपुरम। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो कलाम ने अपने फादर से परमिशन मांगी कि वो उसे रामानाथपुरम जाने दे पढ़ाई करने के लिए। His father knew that Kalam would have to go away to grow up and so he permitted him. यानी उसके पिता जानते थे कि मुझे पता था कि कलाम को एक ना एक दिन बड़ा होके जाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, इसीलिए उन्होंने उसे परमिशन दे दी। He told his hesitant wife that they should give their children their love but not force their thoughts on them. पर उनकी वाइफ बहुत हिचकिचा रही थी क्योंकि वो माँ थी, उन्हें डर लग रहा था अपने बच्चे के लिए। तो फिर उसके फादर ने उसे समझाया कि आपका बच्चा अब बड़ा हो गया है, आप उसे अपना प्यार तो दे पर अपने फैसले उसके सर पे ना मढ़े। एंड थस ही बिगेन हिज जर्नी, और इस तरह से उनके साइंटिस्ट बनने की जर्नी की शुरुआत हो गई। तो ये थे कि कैसे, जो कि प्रेसिडेंट भी थे APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के, ये भी हमें पता है, और साथ ही साथ वो एक साइंटिस्ट भी थे, न्यूक्लियर मैन। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी पिक्चर दी गई है, आप देख सकते हो APJ अब्दुल कलाम की पिक्चर। So this was for today. Wish you like the video and thanks for watching the video. For more videos, subscribe my channel.